ज्ञानञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज आप सब लोगों ने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग लिया है। सभी भक्तों जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हुए पूरे सिटी एरिया में घूमते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम थोड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे और जगन्नाथ जी के कुछ लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक जगन्नाथ जी का रथ भी आ जाएगा। तो जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। ऐसे भगवान जो पूरे विश्व के नाथ हैं। और ये जगन्नाथ जी है कौन वास्तव में? आप जब देखेंगे यहाँ पर जगन्नाथ जी के विग्रह आएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ अलग ही रूप है भगवान का। लेकिन जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण भगवान स्वयं हैं। तो कथा ऐसी आती है कि एक बार जब कृष्ण द्वारिका में थे, वृंदावन से वो भगवान 11 वर्ष की उम्र में चले गए थे और द्वारिका में सबसे पहले मथुरा गए थे भगवान। मथुरा में उन्होंने अपने मामा के साथ अपना हिसाब किताब पूरा किया, कंस मामा के साथ। कंस मामा को भगवत धाम पहुंचाने के बाद फिर उन्होंने उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और अपने लिए एक अलग नगरी बसाई जिसको कहते हैं द्वारिका नगरी। वो द्वारिका नगरी इतनी बड़ी थी और उसके अंदर जो महल थे द्वारिका के अंदर, वो महल इतने बड़े बड़े थे कि भगवान ने जब सब लोगों को वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, वहाँ पहुँचा दिया भगवान ने सब लोगों को द्वारिका के महल में, तो दूसरे दिन सुबह सब लोग उठते हैं और उठते ही सब लोग पूछते हैं द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। ये घर इतना बड़ा है, इस बड़े घर का द्वार किधर है वो पता नहीं था किसी को, इसलिए उस जगह का नाम हो गया द्वारका। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो द्वारिका मतलब ऐसा स्थान जिसका द्वार, जिस महल का दरवाजा किसी को पता नहीं चल रहा था। तो इस तरह से भगवान ने अपने लिए एक द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया और वहां पर भगवान उन्होंने 16,108 विवाह किए थे और प्रत्येक विवाह की अपनी अलग कहानी है। तो होता क्या था, भगवान जब द्वारिका में रह रहे थे तो द्वारिका में रहते रहते भगवान को वृंदावन की बहुत याद आती थी। भगवान वृंदावन से आ तो गए थे लेकिन अपना हृदय वृंदावन में ही छोड़कर आए थे। ऐसा कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। कृष्ण जहां पर भी होंगे वो कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं आते हैं। तो हालांकि भगवान द्वारका में आ गए लेकिन उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, वो कहाँ रहता था? हमेशा वृंदावन में। जो वृंदावन में उनके गोप सखा सखी सब भक्त थे, उनके साथ ही हमेशा उनका मन रहता था। तो हालांकि भगवान द्वारका में आकर द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते हैं, राजा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत प्रकार का भगवान वहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं, असुरों के साथ युद्ध करते हैं, असुरों को मारते हैं। एक असुर था जिसका नाम था, जो हर बार 17 अक्षौहिणी सेना लेकर आता था, 21 अक्षौहिणी सेना लेकर आता था हर बार। और
भगवान ने उसको 17 बार हराया था। तो ऐसे बहुत सारे दुष्टों का भगवान ने नाश किया था द्वारिका में। लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए भगवान का मन हमेशा वृंदावन में रहता था। तो इस प्रकार भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। भगवान क्या सिखाना चाहते हैं कि भले ही हमारा शरीर, हमारा जो कार्य है उसमें लगा रहेगा। आप में से कई लोग विद्यार्थी हैं, कई लोग जॉब करते हैं, कंपनी जाते हैं, तो वहाँ पर आपका शरीर जाना चाहिए और मन कहाँ रहना चाहिए? वृंदावन में या भगवान के चरणों में। वृंदावन मतलब जहाँ भगवान की सेवा हो रही हो। तो मंदिर में भगवान का, हमारा मन भगवान के मंदिर में, भगवान के ध्यान में, उनकी सेवा में लगना चाहिए। वृंदावन में मन होना चाहिए। शरीर अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है। शरीर जाके हमें जॉब करना पड़े, स्टडी करनी पड़े, किसी कंपनी में काम करना पड़े, तो भगवान अपने उदाहरण से ये सब समझा रहे हैं। तो होता क्या था कि रात्रि में जब भगवान सोते थे तो सोते सोते उनको इतना विरह महसूस होता था वृंदावन के भक्तों से कि उनका पूरा आंसुओं से जो तकिया होता था वो भीगा रहता था। और जो द्वारका की रानियां थी उनको समझ में नहीं आता था कि भगवान इतना किन को याद कर रहे हैं। और रात्रि में सोते सोते वो हमेशा राधा और अलग सखियां और उनके जो गोप सखा हैं उनका नाम याद करते रहते थे। तो सारी जितनी भी रानियां थी, 16,108 रानियां, उनके मन में एक प्रश्न उठता था कि ये वृंदावन के जो भक्त हैं, ये भक्तों ने किस प्रकार की भक्ति की है। साधारणतया क्या होता है, भक्त भगवान को याद करता है ना। बड़ा मुश्किल है भगवान को याद करना। हम माला भी कर जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, मुंह में भगवान का नाम है लेकिन मन के अंदर भगवान नहीं आ पाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी भगवान की याद नहीं आती है। हमें हमारे सेल फोन की याद आती है कि वहाँ पर कोई मैसेज तो नहीं आ गया, वहाँ पे कोई कुछ नया नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया। कई बार तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही उठा के देखते रहते हैं। हमारे मन में जो भौतिक चीजें हैं उनकी याद ज्यादा आती है, जो भौतिक संबंध है उनकी याद ज्यादा आती है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन किसी का ध्यान जा रहा होगा, वो किचन में हमने दूध रखा था वो उबल तो नहीं गया, वो गैस खुली तो नहीं छूट गई, दरवाजा लगाए कि नहीं ढंग से, बारिश आने वाली है, कपड़े अंदर लाए कि नहीं। तो मन हमारा उन सब चीजों में अटका रहता है। शरीर यहाँ पर है लेकिन भगवान के साथ उल्टा हो रहा था। भगवान का मन था वृंदावन में और शरीर था द्वारिका में। तो सभी रानियों के मन में यह प्रश्न था कि वृंदावन के भक्तों ने ऐसी क्या भक्ति की है कि भगवान उनको याद कर रहे हैं। देखिए, भक्ति इतनी प्रबल होती है, अगर हमने किसी भी तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति करना सीख लिया इस जीवन में, करोड़ों जन्मों से हम अनेक प्रकार के कार्य करते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग कुछ जन्मों में बड़ा पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग अपना नाम बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ अपना घर बनाने का प्रयास करते हैं। तो अनेकों जन्मों में हमने ये पैसा, नाम, गाड़ी, बंगला ये सब कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी खेत में जब चूहा बिल बनाता है तो वो एक छोटा सा गड्ढा करके नहीं रहता है। वो एक जगह पे 1 BHK बिल बनाएगा, फिर एक जगह पे 2 BHK बिल बनाएगा, कहीं पे अपना बंगला बनाएगा और हर खेत के हर एक कोने में उसका एक बंगला रहता है। लेकिन जब सांप आता है तो सांप क्या करता है, उस चूहे को भी खा जाता है और बने बनाए महल में रह जाता है, रहने लग जाता है। तो हमने अपने कितने ही जन्मों में ये सारे भौतिक चीजों के पीछे भाग के अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। इतना हमने अपनी स्थिति खराब कर ली है कि भगवान की कभी याद नहीं आती, जो कि हमारे एकदम सुहृद, एकदम निकट के हमारे मित्र हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि हमारा सबसे निकटतम मित्र कौन है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा सबसे निकटतम मित्र हूं। क्योंकि मित्र जो होते हैं वो कुछ समय के लिए साथ में रहते हैं,
विशेष करके जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। अभी कोई ऐसा किसी का मित्र है, बहुत कम ऐसे मित्र होते हैं जो हमारे बुरे समय में काम आते हैं। यानी हमारा समय जब ठीक नहीं चल रहा है तो कुछ कुछ मित्र काम आते हैं, लेकिन कोई किसी का ऐसा मित्र है जो पिछले जन्म से आपके साथ है, वो आपको पता ही नहीं है वो पिछला मित्र कहाँ गया अभी, और उसको भी पता नहीं कि आप किधर हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि जीवात्मा किसी भी शरीर में चला जाए अगले जन्म में, वो परमात्मा के रूप में हमेशा उसके साथ रहते हैं। भले ही जीवात्मा निम्नतर योनियों में चला जाए, वो सुअर की योनि में चला जाएगा तो भी भगवान उसके साथ रहेंगे। हम किसी कीड़े के शरीर में भी चले जाएंगे तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसा कोई मित्र नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहे। तो पूर्व जन्मों में हमने कई प्रकार की मित्रताएं निभाई हैं, कई प्रकार के भौतिक चीजों के पीछे हम भागे हैं, लेकिन हमारा भला कभी हुआ नहीं है। कैसे समझ में आता है हमारा भला नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है। ये भौतिक शरीर कोई बहुत विशेष शरीर नहीं है। इस भौतिक शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो वही विष्ठा, मूत्र, बाल, हड्डी, मांस, रक्त, इनके अलावा और कुछ नहीं है। और हम सब अपने अपने शरीर से परेशान हैं। कोई एक व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करके बता सकता है कि मैं बड़ा खुश हूं मेरे शरीर से? कोई नहीं। जो लंबा है उसको छोटा होना है, जो छोटा है उसको लंबा होना है, जो मोटा है उसको पतला होना है, पतले को मोटा होना है। और कोई भी परफेक्ट साइज नहीं है आज की दुनिया में। हर किसी को दूसरे की नकल करनी है। तो इन भौतिक चीजों के पीछे भाग भाग के हमने अपने करोड़ों जन्म बर्बाद कर लिए। अगर इस जन्म में हम किसी भी प्रकार से शुद्ध भक्ति करने के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान को याद करने की, भगवान उस भक्त को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि उस भक्त के पास शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा मिल आ गई है। तो इस प्रकार कृष्णा द्वारिका में रहकर अपने वृंदावन के शुद्ध भक्तों को याद कर रहे हैं। एक बार हनुमान जी के पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि मैं अभी अभी राम भगवान के कक्ष से आ रहा हूं, और राम भगवान के हाथ में एक डायरी है, और उस डायरी में भगवान के सभी भक्तों के नाम लिखे हुए हैं। तो हनुमान जी ने पूछा, क्या उस डायरी में मेरा नाम था? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, आपका नाम तो कहीं दिखाई नहीं हमें। हनुमान जी को टेंशन हो गई, क्या मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ? तो भाग भाग के वो राम भगवान के पास जाते हैं और खड़े हो जाते हैं सामने, राम के सामने। राम भगवान देखते हैं, भाई क्या हुआ, क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा कि हमने सुना है आपके पास एक डायरी है। बोले हाँ है डायरी, और उसमें आपके भक्तों के नाम हैं। बोले हाँ मेरे भक्तों का नाम है। तो मैंने सुना है उसमें मेरा नाम नहीं है। तो राम भगवान ने कहा हाँ तुम्हारा नाम नहीं है उस डायरी में। तो हनुमान जी का चेहरा नीचे हो गया, बेचारे रोने लगे। तो राम भगवान ने कहा, ये जो डायरी है ये मोटी डायरी है, बड़ी डायरी है। इस डायरी में ऐसे भक्तों का नाम है जो मुझे याद करते हैं। फिर भगवान ने कहा, मेरे पास एक और डायरी है, ये छोटी पतली छोटी डायरी है। और भगवान ने कहा, ये वो डायरी है जिसमें उन भक्तों का नाम है जिनको मैं याद करता हूं, और उस डायरी में हनुमान तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भगवान उन भक्तों को याद करते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम उस छोटी डायरी में हमारा नाम हो? अगर चाहते हैं तो हमें प्रभुपाद जी जो खुद शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने जो मार्ग बताया है भक्ति करने का, उस मार्ग को दृढ़ता से पकड़ना होगा। कठिनाइयां आएंगी, उस मार्ग में परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें दृढ़ रहकर उस शुद्ध भक्ति के मार्ग को पकड़ना होगा। तब जाके भगवान द्वारिका में रहकर भी उन शुद्ध भक्तों को याद करेंगे। और इतना याद करते थे भगवान द्वारिका में रहकर कि उनका पूरा जो तकिया रहता था, वो तकिया आंसुओं से भीग जाता था। तो उन रानियों ने एक दिन एक मीटिंग किया
भगवान की जो 16,000 रानियां थी, उन्होंने एक दिन मीटिंग किया और सभी लोग मिलकर रोहिणी माता के पास जाते हैं। रोहिणी माता आप सबको पता है, ये बलराम जी की माँ है, वसुदेव की पत्नी है, जो वृंदावन में रहती थी। जब कृष्ण और बलराम छोटे बच्चे के रूप में वृंदावन में थे, तो रोहिणी माता भी वृंदावन में थी। और रोहिणी माता एक ऐसी भक्त हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के वृंदावन के पास टाइम, वृंदावन की लीलाएं भी देखी हैं और उन्होंने भगवान की द्वारका की लीलाएं भी देखी हैं। तो एक कॉमन फिगर, कॉमन व्यक्ति थे। तो सभी रानियों ने मिलके रोहिणी माता के सामने जाकर अपना एक निवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि माता, हमें उन भक्तों के बारे में बताइए, ये वृंदावन के भक्त इतने विशेष क्यों हैं? इन्होंने क्या भक्ति की है कृष्णा की कि भगवान खुद द्वारिका में रहते तो हैं, हमें लगता है कि हमारे पति हमारे साथ हैं, लेकिन इधर है नहीं, उनका मन वृंदावन में रहता है। तो हमें उन भक्तों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कुछ बताइए। तो रोहिणी माता ने कहा, अरे वृंदावन की लीलाएं, और अगर उन लीलाओं को मैं कहूंगी और कृष्णा ने गलती से उन लीलाओं को सुन लिया, तो अभी तो कम से कम कृष्णा भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं द्वारिका में। उन्होंने अगर वृंदावन की लीलाएं सुन ली तो वो खुद भाग जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा उनको। तो इसलिए ऐसा मत करो, तुम लीलाओं को सुनो मत, और इससे क्या हुआ है, कृष्णा को नहीं सुनना चाहिए वो। तो सभी रानियों ने कहा, नहीं नहीं, हम एक बहुत बड़ा महल, एक बहुत बड़े कमरे में, हॉल में रहेंगे। 16,000, सोचिए आज हमारे पास कुछ 1-2 हजार लोग हैं और उसमें हमें लगता है कि बहुत लोग हैं, लेकिन वो रानियां 16,108 थी। और उन सभी रानियों ने मिलके रोहिणी माता को कहा कि हम एक बंद कक्ष में रहेंगे, वहां पर आप क्या करिए, कृष्ण कथा कीजिए। कौन सी कथा? वृंदावन की कथा कीजिए। उस वृंदावन की कथा में हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि कृष्ण जैसे ही आएंगे तो हम एक द्वारपाल नियुक्त करेंगे, और वो द्वारपाल जैसे ही देखेगा कि कृष्ण आ रहे हैं तो आप कथा करना बंद कर दीजिए, तो कृष्णा वो कथा नहीं सुन पाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि द्वारपाल कौन बनेगा अभी, क्योंकि सबको कृष्ण कथा सुननी थी। तो वहां पर सुभद्रा महारानी जो थी, सुभद्रा जो कि कृष्णा की सिस्टर हैं, इन somebody go and tell them to stop now। हो गया अभी कीर्तन, आ गए भगवान, अभी शांत रहिए, इधर से जाओ। तो कौन बनेगा द्वारपाल? तो सुभद्रा महारानी को नियुक्त किया गया द्वारपाल की सेवा के लिए, क्योंकि सुभद्रा महारानी ने भी कृष्ण की कथा सुन रखी थी। और सुभद्रा महारानी को बोला गया कि वो दरवाजे पे रहेंगी, जिससे उनका एक कान कथा में रहेगा और एक कान और एक ध्यान जो कि बाहर रहेगा। तो देखिए, दरवाजे पे बैठने का नुकसान यही है, दरवाजे पे बैठने पे आधा ध्यान अंदर आधा ध्यान बाहर, तो वो कहीं का नहीं रह पाता है या तो पूरी तरह अंदर या पूरी तरह बाहर। तो एटलीस्ट बाहर का कीर्तन का मजा ले सकते हैं या अंदर की कथा का आनंद ले सकते हैं, तो वैसा प्रयास करना चाहिए। तो हुआ क्या, सुभद्रा महारानी को द्वारपाल नियुक्त किया गया और रोहिणी माता ने कथा कहना शुरू किया। अब कृष्ण की कथा इतनी मधुर थी, कृष्ण की कथा इतनी मधुर होने लग गई कि सभी लोग उस कथा में रम गए, पूरी तरह से मशगूल हो गए। सुभद्रा महारानी को ध्यान नहीं रहा कि मुझे कुछ सेवा भी दी गई थी, उस कथा सुनने में पूरी तरह से रम गए। और इधर रोहिणी माता कथा किए जा रही है और 16,000 लोग एक साथ ध्यान पूर्वक बैठकर और कथा सुन रहे थे। जय जगन्नाथ स्वामी की, बलराम जी की, सुभद्रा महारानी की, सुदर्शन चक्र की। ये पर्दा लगा लीजिए, पर्दा लगा लीजिए। हरे कृष्ण। तो सुभद्रा महारानी को ध्यान नहीं रहा कि कृष्ण की कथा चल रही है और कृष्ण की कथा में वो पूरी तरह से मशगूल हो गए। और उनके अंदर, सुभद्रा महारानी के अंदर बहुत अनेकों प्रकार के एक तरह से एक्सटेटिक सिम्टम, भाव और प्रेम के संकेत आने लगे।
हरे कृष्णा, कृपया ध्यान दीजिए इधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सभी भक्त आगे आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक कदम आगे आइए, बस सब लोग एक एक कदम आगे आइए, पीछे सबको जगह मिलेगी। तो सुभद्रा महारानी ने जब वो कथा सुनी, कृष्ण कथा सुनी, तो सुभद्रा महारानी के अंदर आनंद के और भाव के संकेत आने शुरू हो गए। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंद में होता है, ये दिव्य आनंद की बात चल रही है, ये आध्यात्मिक आनंद की बात चल रही है। तो हुआ क्या, दरवाजे पे सुभद्रा महारानी खड़ी हैं और उनके हाथ अंदर जाना शुरू हो गया, उनकी आंखें बड़ी होने शुरू हो गई। हरि बोल, पीछे ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा, पीछे जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा आवाज कम हो। तो सुभद्रा महारानी की आंखें बड़ी होना शुरू हो गई, उनके हाथ छोटे हो गए और एक तरह से ऐसा रूप आ गया कि मानो एक बहुत ही विकृत स्वरूप वहां पर आ गया हो। कृष्ण कथा में अगर हम मन लगाकर सुनेंगे तो हमें भी वो उस आनंद के कुछ क्षण महसूस हो सकते हैं। तो सुभद्रा महारानी जब इस प्रकार से पूरी तरह भाव विभोर होकर कृष्ण के वृंदावन की लीलाएं सुन रही थी, तो वहीं पर घूमते घूमते दो लोग आ गए। कौन? कृष्णा और बलराम वहां पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला लगा है, अंदर कुछ तो कथा चल रही है और दरवाजे में हमारी सिस्टर, हमारी बहन सुभद्रा को ये क्या हो गया। उसके हाथ अंदर चले गए, आंखें बड़ी हो गई और बहुत ही आवेश में आ चुकी है। तो सुभद्रा के पास ये दोनों भाई चुपके जाते हैं दबे पांव, और बलराम जी एक तरफ खड़े होते हैं, कृष्णा एक तरफ खड़े होते हैं और वो भी अपनी कथा सुनने लग जाते हैं। अंदर में रोहिणी माता जो कृष्ण कथा वृंदावन की लीलाएं सुना रही थी, तो कृष्ण और बलराम भी सुनने लग जाते हैं और कृष्ण और बलराम अपनी ही कथा को सुनकर उनके अंदर भी ये भावावेश, ये आवेश आ जाता है और उनके अंदर भी एक्सटेसी, भाव के संकेत आ जाते हैं। उनके भी हाथ अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, बाल खड़े हो जाते हैं और एक विकृत स्वरूप बन जाता है। तो तीनों लोग, तीनों भाई बहन, बलराम जी, सुभद्रा बीच में और एक तरफ कृष्णा, वो तीनों जिस स्वरूप में, वो आवेश में, भाव के आवेश में आकर जो दर्शन दिए वहां पर, वही दर्शन है जो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन हमको मिलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये दर्शन कौन से हैं? ये वो दर्शन है जब कृष्ण भगवान अपनी ही कथा सुनकर प्रेमावेश में आ जाते हैं, तो इस प्रकार का दर्शन देते हैं। प्रेमावेश में आना, इसको कहते हैं एक तरह से मदमस्त हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति को जब नशा चढ़ता है तो वो भूल जाता है कि सामने कौन है और अपनी जेब से जो पैसा है सब निकाल के दे देता है। तो उसी प्रकार से ये जगन्नाथ जी भी ऐसे भगवान हैं जो हमेशा एक्सटेसी में रहते हैं, हमेशा भाव में रहते हैं और वो ये नहीं देखते कि सामने वाला योग्य है कि अयोग्य है। जो भी उनके सामने आकर प्रार्थना करता है वो उसको सब कुछ दे देते हैं। कभी कभी जगन्नाथ जी कुछ ऐसे अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं भी करते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ऐसे एक लीला हम सुनेंगे। एक भक्त थे जिनका नाम था रघुदास। क्या नाम था? रघुदास। तो ये बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन बहुत गरीब था बेचारा। जगन्नाथपुरी में रहता था ये भक्त। तो एक दिन ये रघुदास इतना बड़ा भक्त था कि जगन्नाथ जी खुद इनके पास आकर और रघुदास के साथ खेल खेलते थे। तो एक दिन रात्रि में जगन्नाथ जी आते हैं रघुदास के पास और रघुदास को नींद में उठाकर बोलते हैं कि रघुदास, चलो जरा हम राजा के बाग से ये जो जैक फ्रूट, फणस, कटहल, पका हुआ कटहल, इसकी चोरी करके लाएंगे। तो रघुदास नींद में उठ के बोलता है, हे भगवान, पूरा दुनिया तुम्हारा है, फिर ये चोरी करने की क्या जरूरत है? भगवान बोले, और रघुदास ने कहा, आपके मंदिर में कितने कितने भक्तों ने पका हुआ कटहल लाके चढ़ाया है, वो खाइए, चोरी करने की क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं,
ऐसे मैं नहीं खाता, मैं भी मेहनत करके खाता हूँ। ऐसे कैसे खा लेंगे हम, ऐसे आ गया वो नहीं खाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे और चोरी करके खाएंगे। तो रघुदास ने कहा कि भगवान आप राजा को स्वप्न में बोल दीजिए, सैनिक को बोल दीजिए, वो लाके आपको देगा। बोले नहीं नहीं नहीं, चोरी करने में जो मजा है वो ऐसे खाने में नहीं है, इसलिए तुम चलो। तो रघुदास ने बहुत मना किया कि भगवान मत करो ऐसा, तुमको चोरी नहीं करना चाहिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, भगवान ही चोरी कर रहे हैं यहाँ पर। भगवान फिर भी उसको उठा के ले गए। अब राजा के बगीचे में जाते हैं और राजा के बगीचे में भगवान बोलते हैं, देख रघुदास ये पेड़ है, इसमें ऊपर टॉप में बहुत अच्छा पका हुआ कटहल है, तुम चढ़ जाओ। तो रघुदास ने कहा मैं चढ़ जाऊं, लेकिन तुम भागना मत, अगर किसी ने पकड़ लिया तो बचा लेना। बोले हाँ बचाऊंगा बचाऊंगा, अरे मैं भगवान हूं यहाँ का, तुमको बचाऊंगा, चिंता मत करो। जगन्नाथ जी ने क्या किया, रघुदास को चढ़ा दिया ऊपर कटहल के पेड़ पे। रघुदास ने वो कटहल तोड़ा और नीचे बोला भगवान तोड़ लिया है, फेंकू क्या, आप पकड़ लेना इसको। भगवान बोला ठीक है फेंक फेंक फेंक। उसने ऊपर से कटहल फेंका और भगवान पकड़ नहीं पाए और धड़ाम करके नीचे गिरा वो, और बहुत जोर से आवाज हुआ। राजा के सैनिक वहां भागते भागते आ रहे थे। अब ऊपर रघुदास है, नीचे जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी देखा सैनिक आ रहे हैं भागते भागते, भगवान वहां से 9-2-11 हो गए, भाग लिए वहां से। अब ऊपर रघुदास पकड़ के बैठा हुआ है और नीचे सैनिक आए, चोरी करता है, नीचे उतर नीचे उतर। उसको पकड़ के भगवान रघुदास को सैनिक लोग जेल में ले गए। और रघुदास सोच रहा है आज तो फंसा दिया भगवान ने, भगवान खुद तो बोले थे बचाएंगे और खुद निकल लिए और मुझे पकड़वा दिया। अब रघुदास जेल में गया और रघुदास बहुत बोल रहा है राजा को, राजा के सैनिकों को, अरे मेरी गलती नहीं है, मुझे जगन्नाथ जी पकड़ कर लाए थे यहाँ पर और उन्होंने बोला था चोरी करो। तो सैनिक बोले हमको पागल बनाता है, जगन्नाथ जी तेरे पास आएंगे और चोरी करने के लिए बोलेंगे, और मार लगा उसमें। तो बेचारे को जेल में डाल दिया। रघुदास सोच रहा है ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। फिर क्या हुआ, जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया, राजा को बोला कि ये बहुत अच्छा भक्त है, इसको छोड़ो। फिर रघुदास अपने घर आता है और दूसरे दिन फिर जगन्नाथ जी आते हैं और बोलते हैं क्यों रघुदास कैसा रहा। मजा आया। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की लीलाएं भगवान जगन्नाथपुरी में करते हैं और अपने इन लीलाओं के माध्यम से भक्तों का हृदय उसका चोरी करते हैं। तो जगन्नाथ जी को कमी थोड़ी है किसी चीज की, जगन्नाथ जी कुछ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चोरी करने आते हैं। जैसे हम सबको पता है वृंदावन में कृष्ण भगवान चोरी करने जाते थे। क्या चुराते थे? मक्खन चुराते थे। लेकिन भगवान सिर्फ मक्खन नहीं चुराते थे, भगवान उन सभी भक्तों के मक्खन रूपी कोमल हृदय को चुराते थे। इतना चुराते थे कि वो भक्त लोग कृष्ण के अलावा और किसी को याद ही नहीं कर पाते थे। और विशेषकर वो सभी मातृ रूपी गोपियां वो मक्खन इसलिए निकालती थी और इसलिए उसको छुपा के रखती थी कि हमारे घर में कृष्ण आएंगे, और छुपा के इसलिए रखते हैं जिससे उनको ढूंढने में कुछ समय लगेगा और उतना देर कृष्ण हमारे पास रहेंगे। कृष्ण आकर चुराएं इसके लिए वो मक्खन निकालती थी और मक्खन रखती थी। तो भगवान भी चोरी करते हैं, लेकिन क्या चुराते हैं? भक्त का हृदय। और भक्त का हृदय जब चोरी हो जाता है तो वो भगवान की सेवा करने के लिए और ज्यादा आतुर होता है, और ज्यादा वो सेवा करने के लिए प्रयास करता है। तो ऐसे ही हमने आज यहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई है। इस रथ यात्रा में जिन जिन लोगों ने भी भाग लिया है या रथ यात्रा के जगन्नाथ जी का दर्शन किया है, रस्सी को स्पर्श किया है या कोई भी छोटी सेवा की है, उसको जगन्नाथ जी बहुत हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक याद रखते हैं और उस भक्त को भक्ति करने के लिए अनेक अवसर प्रदान करते हैं। तो आप सबको यहाँ पर अवसर दिया है भगवान ने, इस मंदिर में आकर भगवान की भक्ति करने का एक मौका मिला है। और किसके सानिध्य में? श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य में रहकर। जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि दो तरह के भक्त होते हैं, एक भक्त भगवान को याद करता है और दूसरा भक्त वो है जिसको भगवान खुद याद करते हैं। तो हमें अगर उस रेयर, वो जो बहुत ही दुर्लभ जो भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, उसको अगर प्राप्त करना है तो किसी शुद्ध भक्त के पद चिन्हों पर चलकर ही हम वो कर सकते हैं। और वो शुद्ध भक्त कौन है हमारे लिए? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भक्त हैं
जिन्होंने पूरे विश्व में ये जगन्नाथ रथ यात्रा को विश्व के हर बड़े बड़े सिटी में चालू करवा दिया था। जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग जब भारत में शासन करते थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया ये जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को बंद करवाने का, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे लोग हैं भारत के, बिना किसी आमंत्रण दिए हुए एक विशेष दिन 15-20 लाख लोग एक साथ आ जाएंगे। कोई उनको बुलाता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, एक दिन के लिए आएंगे, ये लकड़ी के बने हुए जो गुड्डे गुड़िया हैं, डॉल हैं, इनको खींचेंगे और खुश हो जाएंगे। खाने को मिला प्रॉब्लम नहीं है, सोने को नहीं मिला, खाने को मिला नहीं मिला, कोई कंप्लेन नहीं करता है। 15 लाख लोग एक साथ आएंगे, कहां से उनको खाने का आएगा, खाने को मिलेगा, कहां उनको सोने को मिलेगा, सब अरेंज हो जाता है। एक दिन के लिए आएंगे और दूसरे दिन सब चले जाएंगे। ऐसा कहते हैं जगन्नाथ की रथ यात्रा में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, 33 करोड़ देवी देवता भी पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। सबको जगन्नाथ की कृपा चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रयास किया, अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि इस रथ यात्रा को बंद करवाया जाए, लेकिन वो बंद नहीं करवा पाए। लेकिन हुआ क्या उल्टा, आज लंदन में जाकर भी जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ ने सोचा तुम मुझे बंद करवाओगे, लंदन में जाकर, अंग्रेजों के घर में जाकर जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। और ये सब संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त हैं जिनके लिए कृष्ण खुद उनको याद करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी का जब हम जीवन पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि उन्होंने इतना प्रयास किया कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्यों प्रयास किया? जिससे हम लोग भगवान की भक्ति कर सकें और हमारा जीवन, हमारा कुछ भला हो सके हमारे जीवन में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने 2 फॉर्मूले दिए, बस 2 कार्य कीजिए और आप शुद्ध भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। सबसे पहला श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हर एक व्यक्ति ने, हर एक जीवात्मा ने जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया है, उसने अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। आप देखेंगे इस दुनिया में बहुत तरह के मठ, मंदिर और आश्रम और बहुत तरह के संस्थाएं हैं। 99% संस्थाएं उस बाबा के नाम पे चलती हैं। कुछ बाबाओं के बारे में आप सुन भी रहे होंगे आजकल न्यूज में। बाबा हर 6 महीने में कोई ना कोई न्यूज में आते ही रहता है, कोई ना कोई बाबा। तो ये जितने भी लोग होते हैं, साधु सन्यासी बाबा होते हैं, वो अपने नाम पर मठ चलाते हैं। हर कोई अपने नाम पे वो मठ या मंदिर या आश्रम चलाता है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने नाम पे मंदिर नहीं चलाया। आपको कोई पूछता है कि ये इस्कॉन तो बाद में याद आता है, पहले कौन सा मंदिर याद आता है लोगों को? हरे कृष्णा मंदिर। हर कोई ये नहीं बोलता कि ये इस्कॉन मंदिर कहाँ है, कृष्ण मंदिर कहाँ है। सबको पता है हरे कृष्णा मंदिर कहाँ है। और कोई भी ये नहीं बोलता ये प्रभुपाद का आश्रम कहाँ है, ये प्रभुपाद मंदिर कहाँ है। प्रभुपाद ने अपने नाम पे नहीं दिया, प्रभुपाद ने नाम दिया कृष्ण के नाम पे, कि हरे कृष्णा मंदिर करके नाम दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण को प्रसिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं, कृष्ण के नाम का प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया प्रभुपाद के साथ? अभी जहां कहीं भी हरे कृष्णा मंदिर होगा, वहां पर कीर्तन के एंड में हरे कीर्तन कैसे अंत होता है? जय प्रभुपाद के नारों से। तो ये भक्त का और भगवान के बीच में आदान प्रदान होता है। भक्त चाहता है भगवान के नाम का प्रचार हो, भगवान क्या करते हैं? भक्त के नाम का प्रचार कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा फॉर्मूला क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं भी उसी प्रकार से उनका भजन करता हूं। तो रथ यात्रा भी इसी प्रकार का एक उत्सव है। पूरे वर्ष भक्त क्या करते हैं? अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में देते हैं कि हे भगवान, आप जैसा बोलेंगे, आपने जो आदेश दिए हैं भगवत गीता में, आपके शुद्ध भक्तों ने जैसा कहा है वैसा हम कार्य करेंगे। तो पूरे वर्ष क्या करते हैं भक्त? अपने जीवन की डोरी किसके हाथ में देते हैं? भगवान के हाथ में। तो भगवान क्या करते हैं? बोले एक दिन मैं अपने रथ की रस्सी तुम्हारे हाथों में दूंगा। और भगवान अपने रथ की रस्सी
भक्तों के हाथ में देते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे जिधर घुमाना है उधर घुमाओ, संभाजी नगर में घुमाना है संभाजी नगर में घुमाओ, पूना में घुमाना है, बॉम्बे में, जहां घुमाना है, अमेरिका में घुमाना है, कहीं भी घुमाओ। तो भगवान क्या करते हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं भक्त के ऊपर। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भक्त कौन क्या है, पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए कहते हैं बाकी पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष भर भक्त क्या कहते हैं, मेरी डोरी तेरे हाथ। रथ यात्रा के दिन भगवान क्या कहते हैं, मेरी डोरी तुम्हारे, तुम सबके हाथ, तुम जहां लेके जाना है मुझे लेके जाइए। भगवान अपनी पूरी स्वतंत्रता को सैक्रिफाइस, अपनी पूरी स्वतंत्रता को छोड़कर भक्तों के हाथ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र भगवान है, वो किस प्रयास में लगे हुए हैं, मैं अपने भक्तों पे निर्भर होना चाहता हूं। इसलिए वो किसी को अपना माता पिता बनाते हैं, किसी को अपना मित्र बनाते हैं, सखा बनाते हैं, और पूरी तरह से अपने भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, जो भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो क्या चाह रहे हैं, निर्भर होना। और हम लोग क्या हैं, हम अपने कदम कदम पर भगवान पे निर्भर हैं। अगर भगवान ने सोचा इस भक्त को मैं पचाऊं, जो भी खाया है इसने ये पचने नहीं दूंगा, तो उस दिन क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। अगर भगवान ने सोचा कि इस भक्त का अभी कुछ, या किसी व्यक्ति का कुछ गड़बड़ होना है, हम भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ये सांस भी नहीं ले सकते। अगर भगवान ने सोचा है सारी ऑक्सीजन खत्म कर दें, तो कोई जिंदा रह पाएगा? नहीं। हर कदम पे हम भगवान पे निर्भर हैं, और लेकिन हमारे जीवन में इच्छा क्या होती है, स्वतंत्र रहने की, कि हमें भी स्वतंत्र बनना है, हमें भी इंडिपेंडेंट बनना है। इसलिए हमें जगन्नाथ जी से सीखना चाहिए, इस रथ यात्रा के पर्व से, इस रथ यात्रा के उत्सव से सीखना चाहिए कि जीवन में सुख और संतोष इंडिपेंडेंट बन के नहीं मिलने वाला। जितना हम स्वतंत्र जीवन बिताएंगे, सोचेंगे कि मुझे कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए, मेरे कार्यों को कोई देखने वाला नहीं होना चाहिए, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, कहीं भी जाऊं, कैसे भी रहूं, तब मैं सुखी होऊंगा। ऐसे जीवन को सुखी जीवन नहीं कहते, ऐसे जीवन को आवारा जीवन कहते हैं। वो आवारा जीवन किसके समान है, ये आवारा पशु जो होते हैं सड़क पे, अगर हम कंपेयर करें, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि दो तरह के कुत्ते होते हैं, राइट। एक कुत्ता होता है जो गलियों में सड़क पे घूमता है, कोई इसको चुप कर सकता है बच्चे को। वो कुत्ता क्या होता है, वो गलियों में सड़क पे घूमता रहता है आवारा की तरह। वो अगर उसको कोई एक रोटी मिल जाती है तो 10 कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अगर वो कहीं पे सो रहा होता है तो कोई भी छोटा बच्चा उसको पत्थर मारकर उठा देता है। तो आवारा पशु या आवारा कुत्ते का जीवन सुख में नहीं है। एक दूसरा जीवन होता है, एक दूसरे तरह का कुत्ता होता है जो अपने मालिक के साथ रहता है। अगर उसका मालिक चाहेगा इसको खाना देना है, वो उसको खाना मिलेगा, उसको दूध बिस्किट दिए जाएंगे। अपने मालिक के साथ वो कार में ट्रेवल करता है, और कभी कभी मालिक उसको किस भी करता है। तो ये सारी फैसिलिटी किसको मिलती है, एक पेट डॉग, एक पालतू कुत्ते को मिलती है। क्यों? उस पालतू कुत्ते में और आवारा कुत्ते में अंतर क्या है? उस पालतू कुत्ते ने अपनी स्वतंत्रता को मालिक के हाथ में दे दिया है। तो उसी प्रकार से भगवान भी चाहते हैं कि अरे जगन्नाथ की रथ यात्रा से ये सीखिए कि स्वतंत्र रहने में कोई सुख संतोष नहीं है। वास्तविक सुख किसमें है? भगवान और भगवान के भक्तों के ऊपर निर्भर रहने से। हमारे जीवन में अगर हमें अपना जीवन सफल बनाना है, उस सफल जीवन का एक ही कुंजी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को तबला बजाना या मृदंग बजाना सीखना है एक्सपर्ट तरीके से, करताल बजाना सीखना है, या किसी व्यक्ति को अच्छा क्रिकेटर बनना है, फुटबॉल प्लेयर बनना है, तो अगर वो खुद से बजाने लगा मृदंग को, तो क्या वो स्वयं से सीख सकता है? स्वयं से कुछ बजाएगा? जैसे कई भक्त होते हैं जो स्वयं से, अगर कोई भक्त कोई मृदंग बजाना सीखता है
तो कुछ तो आड़े टेढ़े उल्टे पुल्टे बीट सीख जाता है जिसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में रहकर, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर कुछ सीखता है तो वो एक्सपर्ट बनता है, वो कुशल बनता है। तो उसी प्रकार से हमें अगर भक्ति में कुशल बनना है, एक अच्छा भक्त बनना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र जीवन जीने से हम अच्छी भक्ति नहीं कर सकते। हमारे एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने एक भजन लिखा है। उस भजन में वो भगवान के चरण कमलों के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं, बड़ो दुख पाई आछी स्वतंत्र जीवने, दुख दूरे गेला ओ पद वरणे। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि स्वतंत्र जीवन बिताने पे बहुत कष्ट भोग लिए भगवान मैंने, अभी मुझे कष्ट नहीं भोगना है। अभी मैं जैसे ही मैंने आपके चरणों को स्वीकार किया है, आपके चरणों की सेवा करना स्वीकार किया है, मेरे दुख दूर हो गए हैं। तो जगन्नाथ जी ये बताना चाहते हैं कि स्वतंत्र रहकर कोई विशेष बात नहीं है इसमें। स्वतंत्र होने में, एरोगेंट बनने में, इंडिपेंडेंट रेकलेस जीवन जीने में कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब वास्तविक जीवन के संघर्ष शुरू होते हैं, जहां पे कदम कदम पे आपके डिसीजंस को गन पॉइंट पे रखा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे कर दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तब समझ में आता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट। हर एक डिसीजन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। और फिर हम ऊपर देखते हैं कि मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, तो उस समय पर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, भक्ति में जीवन भी और भौतिक जीवन भी। तो इसलिए भगवान यहां दिखाना चाहते हैं कि जीवात्मा जो वास्तव में निर्भर है, हम सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हैं, तो उस निर्भरता को प्रकट करना चाहिए, उस निर्भरता को एक्सप्रेस करना चाहिए भगवान के सामने। दुनिया के लोगों के सामने तो हम सब झुकते हैं, और आजकल तो जमाना ऐसा है, कोई भी सर उठा के नहीं चलता है, हर कोई सर झुका के चलता है। किसने झुका दिया सर सबका? इस छोटे से राक्षसी खिलौने ने सबका सर झुका दिया। तो आप ट्रेन में जाएंगे, आजकल पहले ट्रेन में लोग एक दूसरे से बात करते थे, आजकल ट्रेन के अंदर पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, क्योंकि हर कोई सर झुका के अपने मालिक को सलाम कर रहा है। कौन है वो मालिक? ये मोबाइल। तो दुनिया में हम कितनों के सामने झुके हैं। बाल कटाने जाते हैं, नाई के सामने झुक जाते हैं। बाल काटने वाला होता है ना बार्बर, उसके सामने झुक जाते हैं। वो बोलता है ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। तो क्या वहां पर हम ऐसा सर खड़ा करके बैठ सकते हैं? वहां पर नहीं। और जिनकी शादी हो चुकी है उनको पता है कहां कहां सर झुकाना पड़ता है। शादी वाले दिन सर झुका के शुरुआत होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत परेशान, उधर तो सर नहीं पूरा शरीर झुका के जाना पड़ता है, स्ट्रेचर पे जाना पड़ता है, कहाँ टीचर के सामने सर झुकाना पड़ता है, अपने बॉस के सामने जी हजूरी करनी पड़ती है। मन ही मन में चल रहा होता है मुझे भी इसके जैसा बॉस बनना है 10 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन अभी सर झुकाना पड़ेगा। तो अनेकों अनेक जन्मों के अंदर हमने कितने कितने नालायक तरह के लोगों के सामने सर झुकाया है। मानते ना सब लोग इस बात को? एकदम निकृष्ट से निकृष्ट लोगों के सामने हमने सर झुकाया है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है भगवान के सामने सर झुकाइए, नहीं, भगवान किधर है? भगवान तो है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मृत्यु के समय देखता हूं बेटा तेरे को, मरने के बाद सर कहां झुकता है तेरा? मरने के बाद तू सर उठा सकता है क्या? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जो जीवन भर मुझे नहीं मानते उनके सामने मैं काल रूप में आता हूं, उनको पूरा समाप्त कर देता हूं। इस दुनिया में बड़े बड़े सिकंदर आए हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े रोमन अंपायर आए हैं, सब निस्त नाबूद हो गए हैं, सब मिट्टी में मिल चुके हैं। एक जमाने में कहा जाता था कि ब्रिटेन का या ब्रिटिश का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि हमें हर जगह ब्रिटिश साम्राज्य था। फिर प्रोपात गए लंदन में, और प्रोपात ने बोला ये ब्रिटेन के लोग इंडिया में आकर बोलते थे कि हमारे राज्य में कभी सूर्य डूबता नहीं है, ये लंदन में ऐसी हालत है कि सूर्य कभी उगता ही नहीं, क्योंकि हमेशा बादल छाए रहते हैं, बारिश होती रहती है। तो बड़े बड़े साम्राज्य आकर चले गए,
हर किसी ने घुटने टेके किसके सामने? काल के सामने, समय के सामने। तो हर किसी को समय के सामने झुकना पड़ता है, अपने अपने बॉस के सामने झुकना पड़ता है। पूरे जीवन भर हम सर झुका के जीते हैं, और अगर किसी के सामने सर नहीं झुकाया तो अपनी संतान के सामने तो सर झुकाना ही पड़ता है। जो युवा हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि अभी तो हम सर उठा के जिएंगे, लेकिन जैसे ही वो बाप बनता है, वो बन जाता है बाप, लेकिन सर झुकाना पड़ता है अपने संतान के सामने, और इसकी आप सबको उदाहरण पता है। तो भगवान कहते हैं इतने आपने अपने सर झुकाए हैं, और हर जन्म में तुम झुकते हुए आए हो, झुक झुक के कमर झुक गई है। एक बार सच्चे दिल से भगवान के सामने सर झुका लिया तो किसी और के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि भगवान उस भक्त को उतना ऊपर स्तर पे पहुंचा देंगे कि बाकी सब लोग उसके सामने आकर झुकेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के सामने हर कोई जो भी इस्कॉन मंदिर में, हरे कृष्णा मंदिर में आता है, पहले प्रभुपाद को दंडवत करता है, क्योंकि प्रभुपाद ने हमको क्या सिखाया? कृष्ण को दंडवत करना, कृष्ण के सामने जाना, कृष्ण के पास जाना। तो इसलिए स्वतंत्र जीवन जीने से कोई सुख नहीं मिलने वाला है। ज्यादातर खर्च करके जब हम युवा होते हैं, युवक होते हैं, तो सोचते हैं अरे पूरी दुनिया को झुका दूंगा मैं। कुछ समय 10-20 साल बीतते हैं तो समझ में आता है दुनिया को नहीं झुका सकता, खुद को ही झुकना पड़ेगा यहाँ। तो स्वतंत्र जीवन जीने में कोई सुख नहीं है। सुख किसमें है? टू बिकम डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीमली इंडिपेंडेंट पर्सन। जो सबसे ज्यादा स्वराट, सबसे महान व्यक्ति है, भगवान है, उनके सामने झुकने में जीवन की सार्थकता है। तो जगन्नाथ जी बताते हैं इस पर्व के माध्यम से कि अपने को भक्तों के हाथ में दे देंगे तो आप सेफेस्ट, सुरक्षित, सबसे सुरक्षित स्थान है भक्तों के हाथ में हमने अपना जीवन दे दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं किस प्रकार से हम भगवान के सामने अपनी भक्ति को प्रकट कर सकते हैं। उसका सबसे पहला मार्ग क्या बताया? हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना। जब हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी स्वतंत्रता को भगवान के सामने रखते हैं। हे भगवान, नो मोर इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ। अभी मैं आवारा कुत्ता नहीं बनना है मुझे, अभी मैं आपका कुत्ता बन गया हूं। क्योंकि हर एक कुत्ते के गले में क्या होता है? पट्टा होता है। तो भक्त के गले में कौन सा पट्टा है? ये कंठी माला का पट्टा रहता है। तो जब यमराज आते हैं, यमराज यानी कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी, जब म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है तो कौन से कुत्ते को पकड़ती है? वो जो आवारा घूमता है, उसको इंजेक्शन मार मार के पकड़ के वो गाड़ी में भर के ले जाते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि इस कुत्ते के गले में तो पट्टा बंधा हुआ है, तो समझते हैं इसका कोई तो मालिक है, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी मतलब यमराज जी की गाड़ी। यमदूत जब आते हैं तो देखते हैं कि ये आवारा है कि पालतू है, ये पालतू है कि फालतू है। तो जब वो देखते हैं कि इसके गले में कोई पट्टा नहीं है तो मारते मारते उसको लेके जाते हैं। वो वेट नहीं करते कि यमराज जी का अकाउंट खुलेगा तब इसको मारेंगे, क्योंकि यमदूतों को पता होता है इसका अकाउंट खुलेगा तो और ज्यादा मार पड़ेगी, पहले ही थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो जब ऐसा कहा भी जाता है, यमराज जी जब देखते हैं या यम के दूत जब देखते हैं कि इसके गले में कंठी की माला है, तुलसी की माला है, तो वो सोचते हैं कि ये विष्णु का दास है। ये कौन है? विष्णु दास है, कृष्ण का दास है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, इसका कोई तो कोई मालिक है। तो वैष्णव का मालिक कौन होता है? कृष्ण। और यमराज का मालिक कौन है? वो भी कृष्ण है। तो जब वो समझ जाते हैं यमराज जी कि ये व्यक्ति तो मेरे ही मालिक का सेवक है, मेरे ही मालिक का दास है, तो यमराज जी बोलते हैं कि हे अरे भाई, अभी तेरे को हम नहीं ले जाएंगे, हम तेरी पूजा करेंगे, तेरे को तो विष्णुदूत लेकर जाएंगे। तो ये है भक्ति करने का फल, भक्ति करने का परिणाम, कि हम जब हमारी स्वतंत्रता को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, नो मोर मिजरी, नो मोर दुख। तो बहुत ज्यादा दुख जो झेलने होते हैं वो तभी झेलते हैं हम जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं करते। हमें अपनी इस स्वतंत्रता को भगवान को
समर्पण करना चाहिए। हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ समय निकालकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए सिंसियरली। आप देखिए इस दुनिया में बहुत तरह की गिफ्ट होते हैं जो लोग दूसरों को देते हैं। जितना आपका करीबी मित्र होगा उसको आप उतनी ही कीमती गिफ्ट देते हैं। और कोई जो दूर का रिश्तेदार होगा उसको 10 रुपए में टरका देते हैं कि भाई इसको 10 रुपए चढ़ा के आ जाओ, हो गया हमारा गिफ्ट का काम। तो जितना व्यक्ति नजदीक होता है उसके लिए गिफ्ट उतने ही आत्मीय सेलेक्ट किए जाते हैं। क्या कोई बता सकता है हमारे पास सबसे कीमती वस्तु क्या है? समय। ये समय हमारा सबसे कीमती चीज है, पैसे से भी ज्यादा कीमती है। तो अगर किसी व्यक्ति को हम अपना समय दे रहे हैं, मतलब वो बहुत करीब का व्यक्ति होगा तभी समय देंगे आप। तो अगर आपको हमें भगवान को बहुत करीब का व्यक्ति बनाना है और या फिर भगवान को जताना है कि भगवान मैं आपका बहुत करीबी बनना चाहता हूँ, बहुत ही निकटतम बनना चाहता हूँ, तो हमें क्या देना चाहिए? भगवान को अपना समय देना होगा। कैसे? नाम का जप करके, भगवान के नाम का, भगवान के हरे कृष्णा मंत्र का जाप करके। कौन सा है वो मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखेंगे जब आप मंगल आरती के दर्शन करने जाते हैं, हरे कृष्णा मंदिर में कहीं कभी आप मंगल आरती के दर्शन करने जाते हैं, तो सुबह सुबह मंगल आरती के समय पर भगवान की जो वेशभूषा होती है वो बहुत ही सरल होती है। उनकी पगड़ी बहुत सिंपल होती है, क्योंकि अभी अभी उठ के जाग के उठे हैं, वो अपने बेडरूम में बैठे हैं और एकदम सरल एक माला होगी, ज्यादा ज्वेलरी डेकोरेशन कुछ ज्यादा नहीं होती है, एक सिंपल धोती होती है बस। और वो भगवान कहाँ बैठे हुए हैं? अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है और वो बहुत ही कम उसके साथ आपकी जान पहचान है, मतलब बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, तो ऐसे मेहमान को आप अपने ड्राइंग रूम में बैठाते हैं कि बेडरूम में बैठाते हैं? ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, शुरू के कमरे में, भाई जहां सोफा बेड लगा है, चेयर पे बैठो, हम आएंगे बाद में। लेकिन कोई आपका एकदम खास रिश्तेदार आ गया, एकदम आपका भाई सरीखा या एकदम खास रिश्तेदार आ गया, उसको खींच के कहां लेके जाते हैं? बेडरूम में लेके जाते हैं। तो जब हम भगवान के मंगल आरती के दर्शन करते हैं तो वो किसके समान है? ये भगवान के बेडरूम में दर्शन है। मतलब भगवान आपको खींच के एकदम अपना निकट का व्यक्ति बना देते हैं कि कहां जाता है। तो मंगल आरती के दर्शन करना, भगवान को अपना समय देना। अभी मंगल आरती के दर्शन कितने बजे होते हैं? 8 बजे नहीं होते, 10 बजे मंगल आरती के दर्शन नहीं होते हैं। मंगल आरती के दर्शन करने हैं तो 4:30 बजे आपको भगवान के सामने खड़ा होना पड़ता है। मतलब 4 बजे या 3:30 बजे उठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और अपना समय निकालकर भगवान के सामने आना पड़ेगा। तो आप अगर भगवान को समय देंगे तो भगवान आपको अपना निकटतम संबंधी बनाएंगे एकदम, मतलब कहीं नहीं जा सकता है, कोई ताकत नहीं है जो इसको हिला सके। इसीलिए जब हम भगवान को अपना समय देते हैं नाम जप के माध्यम से, तो भगवान हमें अपना निकटतम संबंधी बनाते हैं, एकदम निकट का मित्र बनाते हैं। और इसी बात को बताने के लिए जगन्नाथ जी ने यह स्वरूप ग्रहण किया। आप देखेंगे बाकी के जो कृष्ण के रूप हैं, अभी देवी देवताओं की बात तो हम करेंगे नहीं, कृष्ण के भी रूप देखेंगे तो वो बंसी बजा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? एकदम आगे करते हुए। ये हाथ हम कब आगे बढ़ाते हैं दूसरे के सामने? जब हम किसी के गले मिलते हैं, कोई एकदम निकट का संबंधी है, उसको गले लगाना हो और उससे प्रेम प्रदर्शित करना हो तो हाथ आगे किए जाते हैं। ये जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं? बोले पूरे साल तुम मुझे दर्शन देने नहीं आए, अब तुमको पकड़ पकड़ के मैं अपना भक्त बनाऊंगा। तो जगन्नाथ जी भी प्रीचिंग करने के लिए बाहर निकलते रथ यात्रा में। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ संबंध बनाएं, क्योंकि भगवान को स्वतंत्र रहना अच्छा नहीं लगता। एक बार वैकुंठ में विष्णु भगवान बैठे हुए थे और वैकुंठ में सभी भक्त लोग भगवान से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं
और वहां रहकर पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन लेते हैं, भगवान के नजदीक कोई आता नहीं। तो भगवान ने सोचा कि ये लोग सब दूर दूर रहते हैं, मुझे चाहिए कि मेरे कंधे पे कोई चढ़े, कोई मुझे भी कोई भला या बुरा बोले, मैं भी किसी के घर में चोरी करूं। अब मान लीजिए वैकुंठ में विष्णु भगवान किसी भक्त के घर में घुस गए, तो वो भक्त तो बोलेगा भगवान चोरी मत कीजिए, पूरा घर ही तुम्हारा है। वो बाहर आ जाएगा, विष्णु भगवान अंदर, वो पूजा करना शुरू कर देगा। भगवान बोलेंगे ये वैकुंठ में उतना आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी लोग शांत रस और दास्य रस में हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, वृंदावन में जाकर अपनी माधुर्य लीला और साख्य रस की लीला, वात्सल्य रस की लीलाएं प्रकट की। और उन लीलाओं में क्या हुआ, कृष्ण भगवान अपने अनेकों सखाओं के साथ कुश्ती करते हैं, और उन कुश्तियों में भगवान से कुश्ती कौन करता है, श्रीदामा। और हर बार श्रीदामा ही जीतता है, कृष्ण भगवान हारते हैं। एक बार जब कंस को मारा गया था, आप लोगों को कथा पता होगी, जब मथुरा में कृष्ण भगवान आए थे अपने सभी मित्रों के साथ, तो कंस को मार दिया था कृष्णा ने। कृष्ण और बलराम ने मिलके 5 बड़े बड़े पहलवानों को मारा, चाणूर और मुष्टिक जैसे, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, ऐसे 5 पहलवान थे। उन 5 पहलवानों को मारा, और कृष्ण भगवान ने जंप करके कंस के पास चले गए, कंस को घसीट के लाए और उसको घूंसे मार मार के मार दिया। अब ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे, भगवान के सारे मित्र देख रहे थे। तो श्रीदामा को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही कृष्ण है जिसको मैं हराता था, आज ये कैसे कंस को हरा सकता है। तो श्रीदामा वहां पर जाते हैं उस मंच के ऊपर, और वहां पर कृष्ण और श्रीदामा का युद्ध होता है, और श्रीदामा वहां पर कृष्ण को हराते हैं, और फिर बोलते हैं हाँ ये अपना ही कृष्ण है, क्योंकि मैंने इसको हरा दिया। तो इस प्रकार से भगवान चाहते हैं कि मुझे भी कोई हराए, भगवान चाहते हैं कि मुझे भी कोई, वृंदावन में कोई भी कृष्णा को कृष्णा नहीं कहता, हमारे घर कृष्णा आए नहीं, ये कालिया आया, ये कालिया आया, ये चोर आया, ये माखन चोर आया। तो वृंदावन ऐसा कहते हैं कि भगवान जब वेद स्तुति सुनते हैं, वेदों में बहुत तरह की ये सूक्त हैं, जैसे पुरुष सूक्त प्रेयर्स हैं, इन वेदों की प्रार्थनाओं को जब देवता गाते हैं कृष्णा के सामने, तो कई बार कृष्णा को झपकी आ जाती है, जैसे हम सबको आ जाती है। कथा सुनते सुनते हम अपने ही लोक में चले जाते हैं, इजी जर्नी टू अवर ओन प्लेनेट, अपने ही लोक में हम भ्रमण करने चले जाते हैं। और जब लास्ट में बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की जय, अरे वाह, और विशेषकर जब महाप्रसाद प्रेयर शुरू होता है तो आंखें पूरी खुल जाती हैं। तो ये जो तो वेद स्तुति जब भगवान सुनते हैं तो भगवान को झपकी आ जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं जब वृंदावन की गालियां सुनता हूं तो पूरे चारों कान खोल के सुनता हूं, क्योंकि उनमें ज्यादा प्रेम है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति मेरा निकट का संबंधी बने, हर कोई व्यक्ति के साथ, हम सबके साथ कृष्ण भगवान इस प्रकार का संबंध चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं भी ये संभाजी नगर के वासियों के साथ रहकर माखन चोरी करूं, लेकिन क्या करें, हमारा हृदय तो पत्थर के जैसा बना हुआ है, और इस पत्थर जैसे हृदय में अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं। किसी को अपना नाम कमाना है, किसी को अपना घर बड़ा करना है, किसी को कोई प्रेमी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को कुछ अनेकों अनेक चीजें चाहिए। इन सब में कहां भगवान याद आने वाले। तो भगवान देखते हैं कि ये कितना मुझे याद करता है, उतना ही वो हमको याद करते हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि ये सभी संभाजी नगर के वासी लोग जिस प्रकार से आज इन्होंने रथ खींचा है, ऐसे ही खिंचते खिंचते मेरे वृंदावन धाम आ जाएं, और वृंदावन धाम में आकर मैं इनके साथ कुश्ती करूं, मैं इनके साथ वात्सल्य का भाव आदान प्रदान करूं, मैं इनके साथ माधुर्य का भाव आदान प्रदान करूं। लेकिन भगवान कभी भी हमको फोर्स नहीं करते। फोर्स करना मतलब हमारे ऊपर बल का प्रयोग नहीं करते कि चल तेरे को कान पकड़ के मैं लेके जाता हूं। कान पकड़ के ले गए तो वो कान पकड़ के भक्त भी वापस आ जाएगा। तो इसलिए भगवान को हमें इस तरह से दुख नहीं देना चाहिए कि भगवान ऊपर बैठकर सोने अपने प्लान बनाने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं।
भगवान के पास उस एक भक्त की कमी हमेशा बनी रहेगी। किसकी? हम सब की। क्योंकि हम सब यूनिक हैं। कहते हैं ना, हम सब कौन हैं? अद्वितीय हैं। हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो भगवान के धाम में भी हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो सेवा हम सबकी है आध्यात्मिक जगत में, वो सेवा को कोई दूसरा करने वाला नहीं है। तो जब भगवान देखते हैं कि ये जो मेरा सेवक है वैकुंठ में या भगवान के धाम में मेरी सेवा करने की बजाय इस दुनिया के कीचड़ में फंसा हुआ है, तो भगवान को बड़ा दुख होता है। और इसलिए भगवान क्या करते हैं? रथ में बैठकर हमको अपना निकट का संबंधी बनाकर दोनों हाथ फैलाकर बोलते हैं, आ जाओ भाई, अब तो आ जाओ, मैं बाहर आ गया, तुम तो मंदिर आ जाओ अभी। लेकिन हम इतने चतुर लोग हैं, हम इतने चतुर लोग हैं कि भगवान को भी टाटा बाय बाय, भगवान जाओ तुम अपने धाम में, मैं अपने काम में। तो भगवान कहते हैं, अगर तुम अब मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। लेकिन भक्त के लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं भगवान, तुम अपने धाम में, मैं अपने काम में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को दुखी नहीं बनाना चाहिए। भगवान को सुखी बनाना है तो क्या करना है? शुद्ध भक्ति करनी है। कोई छोटी मोटी चीजों पे सेटल नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन मिला है, प्रभुपाद जैसे भक्त का सानिध्य मिला है, हरे कृष्णा मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हरे कृष्णा मंदिर में आकर हमें प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हमें भगवान की भक्ति करने का प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। और वो भक्ति करने का सबसे पहला प्रयास क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। जब हम हरे कृष्ण मंत्र के जाप करने में समय देते हैं, जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने में मंगल आरती दर्शन कर चढ़ाता है, कोई वस्तु चढ़ाता है, बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ देने की शुरुआत तो होनी चाहिए। एक बार एक सेठ जी थे और वो गलती से उनका पैर फिसला, नदी में डूब गए और वो उनका हाथ, वो डूब रहे थे पूरी तरह से, सर डूब गया था नदी के अंदर। तो एक दूसरा व्यक्ति गया और उनको बचाने के लिए बोल रहा था, सेठ जी हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। तो सेठ जी हाथ ही नहीं दे रहे थे। तो किसी बाजू वाले उनके नौकर ने बोला, अरे ये मत बोलो सेठ जी हाथ दीजिए, इनको बोलो सेठ जी हाथ लीजिए, क्योंकि सेठ जी ने जीवन भर दिया कुछ नहीं है, सिर्फ लिया ही लिया है। तो इनको बोलोगे कि हाथ लीजिए तो ले लेंगे हाथ। तो उसने बोला सेठ जी हाथ लीजिए, तुरंत सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया। तो वास्तव में मनुष्य जीवन बना है दूसरों को कुछ ना कुछ देने के लिए। पेड़ किसके लिए बने हैं? दूसरों को फल देने के लिए। नदी किसके लिए बनी है? दूसरों की प्यास बुझाने के लिए। इस प्रकृति में जो भी ग्लोरियस, जितने भी गौरवशाली व्यक्तित्व हैं, वो सब कैसे हैं? दूसरों को देने के लिए बने हैं। तो विशेष करके जो मनुष्य का शरीर भगवान ने बनाया है, ये किसके लिए बना है? कुछ ना कुछ देने के लिए। तो बेस्ट जो गिफ्ट है वो तो हमने बता दिया, समय देना। ये तो हमें रेगुलरली देना चाहिए। इसके अलावा जब भी भगवान से मिलने आते हैं, कुछ ना कुछ चीजें भगवान को चढ़ानी चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं ये चीजें दी आपने, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान चाहते हैं मुझे तुम्हारा वो हृदय चाहिए। और वो हृदय देने के लिए पहले क्या करना होता है? उस हृदय को कोमल बनाना होता है, मुलायम स्निग्ध बनाना होता है, मक्खन के जैसा बनाना होता है। और उसका तरीका क्या है मक्खन के जैसा बनाने का हृदय को? वो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। तो आप में से शायद कई लोग आज पहली बार आए होंगे, इस कल्चर को, इस संस्कृति को पहली बार देख रहे होंगे। तो उन सबसे विनती है कि यहाँ से जब जाएं तो एक गिफ्ट जरूर लेके जाएं। और वो गिफ्ट क्या है? हरे कृष्णा मंत्र। रेगुलरली 10 मिनट 5 मिनट भी अगर आपने भगवान के नाम का जप किया तो आपको अपने जीवन में फर्क जरूर महसूस होगा। अगर 1 महीने तक नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करके आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो आप अपना नाम हमें बता दीजिए, हम हमारे मंदिर का नाम बदल देंगे। तो हरे कृष्णा मंत्र में वो शक्ति है, इसको अपनाने के लिए, शक्ति अपनाने के लिए आपको नियमित रूप से हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना होगा। तो ये पहला मार्ग श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहला मार्ग है भगवान के नाम का जप करना। अब दूसरी चीज प्रभुपाद बताते हैं कि 4 नियमों का पालन करना, जिनमें नशापान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना,
व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, ये 4 प्रकार के नियम हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन भर और कुछ ज्यादा बड़ा कुछ किया हो नहीं किया हो, ये 2 कार्य जरूर करना चाहिए। 4 नियमों का पालन करना है और भगवान के नाम का जप करना है। तो इनको करने से हमारे मनुष्य जीवन को सार्थकता मिलती है, हमारा मनुष्य जीवन सफल बनता है। तो जैसा मैंने कहा, भगवान चाहते हैं कि हम उनके निकट के संबंधी बने। ये शुद्ध भक्ति करके ही हम उनके निकट के संबंधी बन सकते हैं। और ये जो रथ यात्रा में भाग लिया हमने, रथ यात्रा में हम सब लोगों ने अपने अपने समय को बिताया, इससे जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पहले ही वो बड़े प्रसन्न भगवान हैं, जब इनकी सेवा कुछ करते हैं तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हम यहाँ पर आप सबका धन्यवाद देना चाहेंगे और श्रील प्रभुपाद जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अनेकों प्रकार के इस प्रकार के उत्सव बनाकर हमें मौका दिया भगवान की सेवा करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की जय।